Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in GEMS International School. Students of Standard 6, listen carefully students. In this video, I will continue your chapter 17, livelihood. And this one is your last chapter, you know very well. Okay, 17 chapter livelihood. ये आपका last chapter है. Half already completed. Okay, half तो मैंने already complete कर दिया है. So now I will start from here. Okay, life in the city. City, you know very well. Life in the city. यानी ये समझ में आ गया. आप ही सिटी में ही रहते हो ना, तो आपको सिटी का जो लाइफ होगा, लाइफ स्टाइल होगी, वो आपको अच्छी तरह से पता है. ओके, लाइफ इन द सिटी. We have discussed about the life. We have discussed about the life and livelihood of the village. In the same manner, it is also necessary to obtain information about business and employment in the city. It is very difficult to get employment in the city. Let us see about the details of employment of the people living in the city. अब हम लोगों ने विलेज की जो लाइफ है और उनकी जो लाइवलीहुड लाइफ मतलब आजीविका जीवन निर्वाह किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया. वी हैव डिस्कस्ड. ओके, ऑलरेडी. ओके, अब इसी तरीके से हमें सिटी में जो बिजनेस होता है और एम्प्लॉयमेंट होता है, कर्मचारी, ओके, एम्प्लॉयमेंट होते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करनी चाहिए. ओके, नेसेसरी ज़रूरी है. कि किसी विलेज में ही लोग रहते हैं वो नहीं है, सिटी में भी सब बहुत रहते हैं. उनकी भी क्या वो भी कौन सी डिफ़िकल्टी जो होती है उसके लिए जो होती है उसको फेस करते, वो भी हमें समझना है. ओके, तो हम इसमें वही करेंगे कि सिटी में एम्प्लॉयमेंट जो होते हैं तो उनको कौन सी मुसीबत डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है. ओके, चलो. There are many people around us. Each one is connected with some work. Various types of occupations are seen in the city. Many people are dependent on these occupations. Some people have shops while some other people are serving in these shops. Okay? अब हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं. गांव में कैसा होता है बच्चों की ऐसा सोचो कि गांव में कैसा एक इंसान होता है तो उसको पूरा गांव जानता है. एक इंसान को पूरा गांव जानता है और वो लोग ऐसा उसकी ये हमारे गांव का इंसान है, ये हमारे गांव का है. जबकि सिटी में ऐसा नहीं होता. ओके, वहाँ कैसा होता है कि लिमिटेड गांव में लिमिटेड पॉपुलेशन होती है, यानी उतनी पॉपुलेशन तो सब एक दूसरे को पहचान. सिटी बड़ी होती है तो सिटी में बहुत सारे लोग, और सिटी में तो कैसा होता है कि अलग अलग गांव से आए होते हैं. ओके, उनका गांव तो वही होता है लेकिन वो सिटी में अहमदाबाद सिटी में जैसे हम अहमदाबाद में तो हमारे सिटी में बहुत सारे अलग अलग अपने एक फ्लैट या सोसाइटी में देखना एक ही जगह के नहीं रहते, सब अलग अलग गांव से आए होते. तो उन लोगों का सबका रहन सहन सब अलग अलग होता है. तो हमारे आसपास बहुत सारे लोग होते हैं. ओके, और वो लोग हर एक लोग कुछ ना कुछ काम के साथ कनेक्टेड रहते हैं. ओके, सिटी में कुछ ना गांव में जैसे फार्मिंग होता है, कैटल रियरिंग होता है, या तो टेलरिंग का गांव के लोग जो होते हैं वो उनके पास ही जाते हैं. बार्बर होता है और ग्रोसरी की जो शॉप होती है वो सब होता है. यानी जो लिमिटेड उनकी जो प्राइमरी नीड रहती है ना, जो प्राइमरी नीड वो उसकी दुकान होती है और उसकी भी जो होता है वो चीज़ें मिलती है प्राइमरी. बाकी उनको कुछ ज़्यादा होता है तो उनको सिटी में ही आना पड़ता है. इसलिए और कब फार्मिंग पर भी डिपेंडेंट बारिश की मौसम की वजह से हिसाब से ही उनको रहना पड़ता है. नहीं तो काम नहीं मिलता तो वो लोग भी सिटी की तरफ ही भागते हैं. ओके, तो हर एक लोग कुछ ना कुछ काम के साथ कनेक्ट रहते हैं. ओके, अब अलग अलग जो ऑक्यूपेशंस है ओके वो सिटी में हमें देखने को मिलता है. ओके, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशंस आर सीन इन द सिटी, यानी अलग अलग तरीके के जो ऑक्यूपेशंस है रोजगार वो हमें सिटी में देखने को मिलता है. ओके, बहुत सारे लोग होते हैं जो ऐसी तरीके के जो ऑक्यूपेशंस होते हैं ना उसके साथ डिपेंडेंट रहते हैं उनके ऊपर ही. ओके, कुछ लोगों की दुकान होती है, जैसे कि कई पीपल्स की दुकान होती है. दुकान होती है तो क्या वो अकेला नहीं, तो उनके वो उस दुकान में बहुत सारे लोग सर्व हेल्प करते हैं और उनको
उसके बदले में सैलरी मिलती है। ओके, क्योंकि जैसे कि किसी के पास पैसे तो उसने शॉप ओपन कर दी, पर वो अकेला तो नहीं संभाल पाएगा, तो वो 2-3 इंसान को वो शॉप में काम करने के लिए रखेगा, फिर वो काम के बदले उनको सैलरी भी पे करता है। ओके, सम पीपल गो टू ऑफिस, सम पीपल गो टू ऑफिस, सम पीपल डू बिजनेस ऑन द रोड साइड, सम पीपल डू बिजनेस ऑन द रोड साइड, वाइल सम पीपल वर्क एज हॉकर्स, some people go to school or college to teach, some people are employed in small or big jobs on the basis of their skills to earn livelihood। ओके, अब कुछ लोग बिजनेस रोड के ऊपर भी बिजनेस करते हैं। ओके, ठेला लगा के वो, है ना, ठेका लगा के वो बिजनेस नहीं करते, तो रोड के साइड में भी बिजनेस करते हैं। आपको देखा है बहुत सारे लोगों का धंधा होता है रोड के साइड में, उनकी शॉप होती है, या तो जैसे कि पानी पूरी वाला, तो वो अपना धंधा बिजनेस चलाता है रोड के साइड में। ओके, इस तरीके के जो छोटे छोटे फास्ट फूड वाले होते हैं, वो रोड के साइड में ही अपना बिजनेस चलाते हैं। ओके, जब कुछ लोग वॉकर्स का काम, हॉकर्स मतलब कैसा, वो क्या बोलते हैं अपने, वो कुछ बेचने के लिए नहीं आते, उसको क्या बोलते हैं अपने यहाँ क्या बोलते हैं, फेरिया, हाँ फेरिया बोलते हो। वो हॉकर्स लोग होते हैं ना, वो क्या है, कुछ बेचने आते हैं अपने सिर पर रख के, और फिर सोसाइटी पर जाते, एक सोसाइटी में जाते हैं और बेचते हैं। ओके, उसको क्या बोलते हैं, हॉकर्स भी बोलते हैं। ओके, हॉकर्स को दूसरा पैडलर भी बोलते हैं। ओके, सम पीपल गो टू स्कूल और कॉलेज टू टीच, कुछ लोग कॉलेज या स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, टीच करने, जैसे हम जाते हैं। ओके, सम पीपल आर एम्प्लॉयड इन स्मॉल और बिग जॉब, कोई लोग होता है एम्प्लॉय जो छोटी जॉब करते हैं, कोई बड़ी जॉब करते हैं, वो एम्प्लॉय तो होते हैं, कर्मचारी होते हैं। ओके, और वो लोग सब देखो, कोई ना कोई बिजनेस या जॉब कोई भी करो, सब अपने स्किल्स के हिसाब से लाइवलीहुड जो होती है वो अर्न करता है। ओके, आजीविका अर्न करता है। ओके, ओके, तो लाइवलीहुड अर्न करता है। ओके, चलो रेखा स्टॉक, रेखा की बात देखो, सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिशंस, देखो ये साइकिल रिपेयरिंग का काम करता है, और ये शूज़ मैंड करता है, या तो स्टिचेस करता है। ओके, व्हाटएवर। रेखा स्टॉक, रेखा's village is small village, रेखा's village is small village, her aunt lives in the nearby city, her aunt lives in the nearby city, Rekha came to her aunt's house, she showed that many people get employment from roadside works, some people run a small shop of vegetable, one old lady sells vegetables in a cart, some people run the shop of flowers, and some do the work of cycle repairing on the road side। अब रेखा एक छोटे गांव की है, रेखा जो है वो, क्योंकि उसका गांव छोटा है इसलिए। ओके, छोटे से गांव की है रेखा, और उसकी आंटी जो है, उसकी आंटी वो नज़दीक के गांव में नज़दीक एक शहर में रहती है। रेखा उसकी आंटी के घर आई है। ओके, और उसने देखा कि बहुत सारे लोग हैं रोड साइड वर्क कर रहे हैं, बहुत सारे लोग। ओके, बहुत सारे लोग रोड साइड से काम कर रहे हैं, रोड पर से साइड में कुछ काम कर रहे हैं। ओके, कुछ लोग अपनी छोटी सी शॉप, वेजिटेबल की शॉप है, वो चला रहे हैं। ओके, लिखा है ना, सम पीपल रन और स्मॉल शॉप ऑफ वेजिटेबल, यानी कुछ लोग छोटी सी दुकान वेजिटेबल्स की चला रहे हैं। एक ओल्ड लेडी है, वो कार्ट में होता है, बुलक कार्ट या तो हॉर्स कार्ट होता है ना, वो कार्ट होता है ना, लारी जिसको बोलते हैं, हाँ, उसमें अपना वेजिटेबल सेल कर रही है। ओके, कुछ लोग शॉप, फ्लावर की शॉप चला रहे हैं, कुछ लोग साइकिल रिपेयरिंग का काम कर रहे हैं। वन मैन इज़ गेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट शू पॉलिश बाय हैविंग स्मॉल शॉप इन द कॉर्नर। ओके, देयर आर शॉप्स ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स एंड ग्रोसरी ऑन द रोड साइड। अब एक जो है, एक मैन, वो क्या कर रहा है, कॉर्नर में छोटी सी शॉप बना के उसमें शू पॉलिश का काम कर रहा है। ये रहा, शू पॉलिश का काम कर रहा है ना। और किसी की कोल्ड ड्रिंक्स की दुकान है, किसी की ग्रोसरी की दुकान है। ओके,
While Rekha was standing for a short time on the road side, she found a man cleaning the glasses of vehicles and earning money. Okay. One man was selling tools of cleaning on a bicycle. Another man gets employment by selling drinking water on the roadside. ओके। अब रेखा थोड़े टाइम के लिए रोड पे खड़ी रही थी, रोड के साइड में थोड़े टाइम के लिए खड़ी रही, लेकिन उसको दिखा कि एक इंसान जो है, एक इंसान वो व्हीकल्स होते हैं ना, 4 व्हीलर्स व्हीकल्स, उसके जो ग्लासेस होते हैं ना कांच, उसको साफ़ करता है और फिर पैसे कमा रहा है। ओके। एक इंसान है वो बाइसिकल के ऊपर क्लीन करने वाले जो टूल्स होते हैं ना उसको बेच रहा है था। ओके, वॉश इसलिए था। ओके, एक इंसान जो है साइकिल के ऊपर अपने जो क्लीनिंग के टूल्स होते हैं ना वो बेच रहा था। ओके, और दूसरा जो इंसान एक था वो ड्रिंकिंग वाटर बेचता। आपने कई बार जाते तो रोड पे बस स्टेशन में वो पानी बेचने वाला आता है ना, बस में विंडो में से हम ले लेते पानी, याद आया? ओके, तो उस तरीके से वो पानी बेच। हॉकर्स सेल टॉयज इन द सेम वे। कुछ पैडलर्स होते हैं। ओके, हॉकर्स मतलब फेरिया, जो इस तरीके से ही कुछ टॉयस बेचते आते हैं ना रोड पे। हम जाते कहीं घूमने तो देखना बेचने वाले पीछे घूम जाते, फिर हमारे पीछे पीछे घूमते रहते हैं, ले लो करके, है ना। Seeing a hair cutting salon, Rekha felt that all these things are available in her village also in 3 or 4 shops. Things which are sold in the shops of village, same things are sold on roadside in the cities. Various problems are experienced due to the roadside shops and workers on the roadside. Accidents occur due to traffic problems. A person in the city may be involved with more than one work on the basis of occupation or skill. Rekha noticed that a boy working in a cycle repairing shop in the daytime was playing drums in the bhajans during the night time. अब हेयर कटिंग का जो सलून था वो देख के रेखा को ने फेल्ट मतलब ऐसा लगा कि ये सारी चीज़ें उसके गांव में अवेलेबल है। सिर्फ 3 और 4 दुकान में ही सारी, यानी वहाँ ज़्यादा शॉप्स नहीं होती, लेकिन जो भी शॉप्स होती ना उसमें सब, आपको पता नहीं, अभी तो किराने वाले जो ग्रोसरी जो रखते हैं ना, ग्रोसरी, वो लोग भी सब्ज़ी बेचते हैं। यानी एक ही दुकान में बहुत सारे मेडिसिन भी बेचते हैं, कभी कभी शूज़ भी बेचने लगते हैं। तो वो रेखा ऐसा सोच रही कि ये सारी चीज़ें हमारे गांव में तो सिर्फ 2 या 3 शॉप्स में ही अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है। ओके, ये जो चीज़ है जो गांव में ये शॉप्स में बेचते हैं, ओके, यही सेम थिंग्स जो है वो यहाँ सिटीज़ में रोड के साइड में बेचते हैं। गांव में दुकान में सेल करते, यहाँ रोड के साइड पे सेल करते हैं। बाकी चीज़ तो वही का वही है बोला। अब इसकी रोड साइड जो शॉप्स है उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है वो एक्सपीरियंस होती है, यानी क्रिएट भी होती है। सर समझो कि गांव में क्या 4-5 दुकान में ही सब कुछ मिल जाता है, और यहाँ सब कुछ अलग अलग, सिटी में कैसा सब कुछ अलग अलग दुकान शॉप में मिलता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि लोगों को सिटी में है ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ओके, और अब ये ट्रैफिक जाम होगा तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम होगी, और ट्रैफिक की प्रॉब्लम की वजह से एक्सीडेंट एक्सीडेंट होगा। और सिटी में जो पर्सन होता है, ओके, वो तो आपको पता ही होगा, सिटी में कोई भी सिटी में रहना इतना आसान नहीं है। इसलिए सिटी में जो भी लोग रहता है वो लोग एक या दो ऑक्यूपेशन या वर्क के साथ कनेक्टेड रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं। ओके, उनके स्किल के हिसाब से। रेखा नोटिस दैट अ बॉय वर्किंग इन अ साइकिल रिपेयरिंग शॉप इन द डे टाइम वॉज प्लेइंग ड्रम। रेखा ने नोटिस किया, वहाँ खड़े नोटिस किया कि एक लड़का है दिन के टाइम में साइकिल रिपेयरिंग की दुकान में वर्क करता है और रात को भजन गाता है,
ड्रम्स बजा के भजन गाता है, यानी वो रात को भी कमाई करता है, दिन में भी कमाई करता है, थोड़ी सैलरी मिलती है। ओके, सो स्टूडेंट्स, नाउ I stop my video. Okay, in next video I will continue from here. Okay, यहाँ से work of करशन भाई का काम। ओके, सो बाय स्टूडेंट्स, आपका ये कोर्स पूरा हो जाएगा। ओके, आप ये वर्क के फ़ोटो सेंड कर दिए तो आप रीडिंग करना स्टार्ट कर देना। ओके, जितना हो सके उतना याद करना स्टार्ट कर देना। ओके, चलो।